जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज के अपन क्लास में का देखने वाला हन एक जो पिछला क्लास रही से ओमा हमन हा छत्तीसगढ़ के और खनिज संसाधन के विषय में और चर्चा करत रहे। आप मतलब बहुत अच्छा से याद हुई एक से पिछला क्लास में मैं आप मतलब का बता रहे हूँ तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज के महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा है ओकर बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज है वो में 21 प्रकार के खनिज के और का होते तो खनन होते बता रहे हैं। सुरता ही नहीं है हमन खनिज दो भाग में मारथन मुख्य खनिज गौड़ खनिज ऐसे बता रहे हैं है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के और कुल राजस्व में खनिज के योगदान 27% है ऐसे बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के और जो मुख्य खनिज के योगदान करते कने गौड़ खनिज के योगदान करते कने एमा चर्चा कर रहे हैं। याद है नहीं है संगवारी हो। ओकर बाद तमाम प्रकार के जो खनिज है ओकर भंडारण और उत्पादन के विषय में चर्चा करे रहे। सबसे ज्यादा भंडारण कौन से खनिज के ऐसे कही तो बता रहे हो का कोयला, दूसरा नंबर में चूना, तीसरा नंबर में लौह अयस्क, चौथा नंबर में बॉक्साइट, पांचवें नंबर में टीन ऐसे बता रहे हो। सुरता ही नहीं संगवारी तो घर भंडारण और उत्पादन के विषय में चर्चा करे रहे। अगर खनिज से प्रश्न आते तो निश्चित तौर से और खनिज मन के भंडारण से तो एक बार नहीं आई लेकिन उखर जो उत्पादन है कि हाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 में कते उत्पादन हुई कोयला के परसेंट उत्पादन हुई है कि नहीं। उत्पादन के मामला में पूरा भारत में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में है कौन से स्थान में है ऐसे प्रश्न पूछते। ठीक है भाई तो थोड़ा सा मैं तुम्हारा रिवाइज करवाता हूँ कि मैं तुम्हारा बता रही हूँ कि कौन से खनिज की हम बात करते हैं उत्पादन के। सबसे पहली तो ठीक है बात है उत्पादन है कि नहीं। तो अगर उत्पादन के बात करूं मैं तो तुम बताओ कि छत्तीसगढ़ कौन से खनिज के उत्पादन में अब पहला स्थान में है कि नहीं। जल्दी बताओ कमेंट करके। तुम बता रहे हो याद है कि नहीं है मानी जाना भैया अच्छे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो मैं कहूँ कि प्रथम स्थान की बात करते हैं कौन से खनिज के और उत्पादन में कामा भाई तो मैं कहूँ उत्पादन में और प्रथम स्थान में है कहा भाई तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ है। बताओ याद है नहीं संगवारी हो। तो अगर प्रथम स्थान की बात करे थे फर्स्ट नंबर की बात करे थे तो है कि नहीं फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट नंबर के ही प्रथम स्थान के ही तो कौन से खनिज के उत्पादन में पहले स्थान में तो मैं तुम्हें बता रही हूँ का टीन है कि नहीं। तो भंडारण में दूसरा लेकिन उत्पादन में पहले स्थान में पूरा भारत में एकमात्र राज्य कौन छत्तीसगढ़ जिन टीन के उत्पादन करते 100% उत्पादन और छत्तीसगढ़ में होते टीन के। बता रहे तुम्हें कहा अलेक्जेंड्राइड याद है कि नहीं भाई अलेक्जेंड्राइड है कि नहीं। तो ये जो अलेक्जेंड्राइड है ना संगवारी हो एला बता रहे हो कहा गरीबों का अभिशापित हीरा गरियाबंद देवभोग तहसील सेंध मुढ़ा लाटापारा मिलते का अलेक्जेंड्राइड पूरा दुनिया में रूस में मिलते हैं वो कहाँ मिलते छत्तीसगढ़ में। तो पहला स्थान में आखिर उत्पादन में अलेक्जेंड्राइड के है कि नहीं। याद है नहीं है संगवारी हो। तो टीन के उत्पादन अलेक्जेंड्राइड के उत्पादन एक साथ साथ डोलोमाइट का याद रखना है संगवारी हो डोलोमाइट तो अलेक्जेंड्राइड डोलोमाइट तीन अलेक्जेंड्राइड डोलोमाइट ये तीनों के उत्पादन में याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट का बात करें तो मैं उत्पादन के पेपर में 50 बार पूछे कि भैया टीन के उत्पादन में पहला स्थान, अलेक्जेंड्राइड के उत्पादन में पहला स्थान, डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान में है, फर्स्ट नंबर में है, अव्वल नंबर में है, ध्यान में रखना है। दूसरा अब का बता रहे हो तुम तो दूसरा याद ही नहीं है संगवारी हो क्या बता रहे हो कोयला और लोहा ये दोनों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा नंबर में है। काखर तो मैं कहूँ कोयला मतलब कोयला ऑयल है नहीं जी कोल की बात कर रहे थे। एक अलावा लौह अयस्क बैला डीला है कि नहीं याद है नहीं है लौह अयस्क। तो कोयला और लौह अयस्क ये दोनों के उत्पादन हमन भंडारण की बात नहीं कर रहे थे उत्पादन उत्खनन होते है कि नहीं। वो भंडारण चाहे वही हम कतोकन गड़े रहे ओकर से मतलब नहीं है। मैं बात करता हूँ उत्पादन के हमन प्रत्येक साल कतक निकालते तो कोयला और लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरा भारत में दूसरा नंबर में है, सेकंड स्थान में है। ये भारी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है पेपर में और पूछ देते भैया है नहीं। बताओ याद रही नहीं रही। ओखर बाद तीसरा याद रख लेना है का चूना पत्थर और बॉक्साइट का चूना पत्थर और एक अलावा बता रहे हो तुम्हारा का बॉक्साइट है कि नहीं। याद है नहीं संगवारी हो। तो चूना पत्थर और बॉक्साइट ये दोनों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरा भारत में कौन से नंबर में है फोर्थ स्थान मतलब चौथा नंबर में हवा। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना। पहला स्थान और दूसरा स्थान और चौथा स्थान। पहले स्थान में 3 ठो ध्यान में रखना, दूसरे स्थान में 2 ठो, दूसरा माने 2 ठो कोयला उल्ला है, चौथा में 2 ठो है चूना पत्थर और बॉक्साइट। तो दोनों के उत्पादन में चूना पत्थर बॉक्साइट के उत्पादन में चौथा स्थान मान ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बताओ याद रही नहीं रे संगवारी हो तो मैं क्या याद रखिल पड़ी। एक अलावा आओ अगर तुम अच्छे से याद करूँ तो बता रहे हो कि कौन कौन सा खनिज जो है और कौन कौन सा चट्टान में पाए जाते। ये बहुत पहले बता था तुम्हारे में प्राकृतिक विभाजन से है कि नहीं। तो का बता रहे हो भाई तुम्हारा अगर कहूँ याद हो ही संगवारी हो तो का बता रहे हो। सबसे पहली बात करते हैं काकर हमन कोयला के है कि नहीं
कोयला। अगर मैं तुम्हें कहूँ कोयला, तो कोयला कहाँ मिलते, कौन से चट्टान में मिलते भैया? तो एकदम अच्छे से बता दूँ का, गोंडवाना चट्टान। कौन सा भाई? गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना शैल समूह बात करे थे। कहाँ? सरगुजा संभाग में, याद रखने कोयला। अगर मैं तुम्हें कहूँ लौह अयस्क, तो तुरंत फट्टे बता दूं लौह अयस्क कहाँ मिलते लौह अयस्क? तो लोहा मृथे का लौह अयस्क मने लोहा मृथे का धार धार धार। अरे हंसिया कुदरी बने थे लोहा के मरे थे धार, तो लौह अयस्क मिलते भैया धारवाड़। बनी नहीं बनी संगवारी हो धारवाड़। अगर तुम्हारा मैं पूछूं कि चूना पत्थर कौन सा भैया, तो मैं कह चूना पत्थर। अब एक अलावा चूना पत्थर के अलावा कौन सा? डोलोमाइट। याद रखना कौन सा? डोलोमाइट, है कि नहीं? बिलासपुर फेमस है भैया डोलोमाइट। कहाँ है? हिर्री माइंस, हिर्री माइंस में मिलते का डोलोमाइट। अब चिल्हाती मन आदमी मन चूना लगाते, चूना पत्थर मिलते, ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं चूना पत्थर और डोलोमाइट, कौन से चट्टान में मिलते चूना पत्थर और डोलोमाइट? तो बहुत अच्छे से घोर घोर के बता रहे हो का बाहुबली ने, सॉरी कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ में मिलते संगवारी हो? कडप्पा और शैल समूह। कहाँ है भैया? तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में मिलते का चूना पत्थर, डोलोमाइट, कडप्पा, शैल समूह में। बताओ याद है नहीं है संगवारी हो? तो याद रहना चाहिए भैया। भुला हो तो मैं नहीं जाना। अगर तुमन कहूँ जांगर चुट्टे करे हो तो ओखर अलावा का बता रहे हो भैया मैं, तो एक अलावा और बता रहे हो तुम मतलब बॉक्साइड। याद है कि नहीं है? जल्दी बताओ। बॉक्साइड इस सब के मस्त ना शॉर्ट बना के भी मैं क्या कर रही हूँ, तो अपन इंस्टाग्राम में डाले रही हूँ, उमा देखे हो, है कि नहीं? तो बॉक्साइड, बॉक्साइड कहाँ मिलते भैया? तो एकदम अच्छे सोच में बता देना। बॉक्साइड मिलते कहाँ? दक्कन ट्रैप, दक्कन, दन्नक लिखा है, अद्भुत, क्या बात है, ठीक बात है भैया। तो दक्कन और ट्रैप की बात करे थे भाई, ठीक बात है। तो दक्कन ट्रैप शैल समूह मिलते हैं मुख्य रूप से जो जसपुर सामरी पार्ट के हिस्से है वो माथे बलरामपुर। सबसे ज्यादा भंडारण उत्पादन कहाँ होते? बलरामपुर में होते। एक अलावा सरगुजा, एक अलावा कवर्धा, ध्यान में रखने। तो बॉक्साइड कहाँ मिलते भैया? दक्कन ट्रैप में। बताओ याद है नहीं? संगवारी हो नहीं हुई तो याद रखिल पड़ी भैया, काबर पेपर में आते अब आते तो तुम ध्यान में रखना है। एक अलावा कबू कबू पूछ देते का हीरा, काला पूछते भैया, तो हीरा। और एक अलावा कबू कबू पूछ देते काला टीन ला, है कि नहीं? हीरा और टीन। तो हीरा कहाँ मिलते? हीरा मिलते किम्बरलाइट चट्टान। कहाँ मिलते भैया? एक कई बार पूछे, ध्यान में रखना। हीरा जो है, हीरा खनिज जो है किस चट्टान में मिलता है? तो ध्यान में रखना हीरा जो है किम्बरलाइट कहाँ मिलते संगवारी हो? तो मैं कहूँ किम्बरलाइट। बताओ याद रही नहीं रही भाई? किम्बरलाइट तो याद रखना है। हीरा मिलते कामा किम्बरलाइट में और टीन मिलते कामा कैसेटेराइट में। कैसे संगवारी हो? कैसीटे और राइट, है कि नहीं? तो कैसीटेराइट अयस्क कौन है? टीन है। और हीरा है किम्बरलाइट शैल समूह किम्बरलाइट चट्टान में मिलते। ये बात ला ध्यान में रखना है। तो का बताओ तुम अल्लाह? कोयला कहाँ मिलते? गोंडवाना में, बताए की जरूरत नहीं भैया। लौह अयस्क धारवाड़ में, चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है कडप्पा शैल समूह मिलते। बॉक्साइट डक्कन ट्रैप में मिलते। हीरा और टीन ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बता रहे। हीरा मिलते किम्बरलाइट में और टीन मिलते कैसेटेराइट अयस्क मतलब कैसेटेराइट चट्टान में। ये बात तो ध्यान में रखने। काबर पेपर में कई बार पूछे, अब पूछे तुम मतलब बताए पड़ी, है कि नहीं? उन्हें बताओ का हुई तुम्हारे पेपर फंसक जाई, है कि नहीं भैया? तो पैसे नहीं करना है, सोच भाई सब चीज ला ध्यान में रखना है, ठीक है भाई? तो तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है ना? उत्पादन ला ध्यान में रख लेना है। अब कौन सा खनिज जो है कौन सा चट्टान में मिलते, ये बात लगा करना। तो मैं कह सोच भाई ध्यान में रखना। बनी नहीं बनी संगवारी हो? आगू बढ़ते। अब आप पूछते भैया खनिज से संबंधित, खनिज से और रिलेटेड, तो एकदम बिन बुद्धि लगाए याद रखना, बिल्कुल सोच भाई याद रखना का। तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में और खनिज मन के इज्जत का उत्पादन करने वाला कंपनी है वो मतलब पूछते ना भाई। जैसे NMDC है, SCCL है, CMDC है, CCL है, DMF है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है वो DMF के राशि से बहुत ज्यादा विकास कार्य करे। तेखर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले भैया, अभी कल परसों की न्यूज है कि नहीं? तो ये सब चीज लोग ध्यान में रखने। तो एहू लगा है तो पेपर में सोच बाय पूछते। तो अब हमन का देखने वाला हम छत्तीसगढ़ में उत्खनन करने वाली कंपनी लिख देता हूं, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में बताओ समझ आई? बनी नहीं बनी भाई? छत्तीसगढ़ में और उत्खनन करने वाली जितना भी कंपनी है जहां से पेपर में हमार सवाल पूछते ओला ध्यान में रखना है, ठीक है भाई? तो एमा सबसे पहला संस्थान, पहला कंपनी ध्यान में रखना है
NMDC का याद रखना संगवारी हो, तो मैं कहे NMDC है कि नहीं। NMDC का मतलब का हुई, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का क्या संगवारी, NMDC। पहला संस्थान याद रखना, सोच बाय NMDC। NMDC मतलब का हुई, एन फॉर नेशनल, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब जो NMDC है एक हर बारे में का फैक्ट है जो पेपर माथे जिला याद रखने भैया, सबसे पहले याद रखना NMDC। तो NMDC जो है भारत सरकार के अब का है भैया, तो मैं कहे हो भारत सरकार के अब एक ठो नवरत्न कंपनी है। अरे भैया कंपनी के आय के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटते, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, है कि नहीं। भारत रत्न भैया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, तोले में नहीं ला देना है, ठीक है। तो मैं कहा कहे हो जो NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, और का है, तो मैं कहे भारत सरकार के, अरे दूगा भारत हो जी का है, तो भारत सरकार के औ नवरत्न कंपनी है। नवरत्न एक तेल आवा एड देखे हो कि नहीं देखे हो, तो नवरत्न कंपनी है, ध्यान में रखना है पहली बात। दूसरा बात का ध्यान में रखना है कि जो NMDC है ये क्या करते भैया, छत्तीसगढ़ में काबर है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन करते, मतलब बैला डीला ले लोहा खन खन के कौन निकालते, NMDC निकालते भैया, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो NMDC क्या करते, तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन करते, काखर लौह अयस्क के औ उत्पादन, ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से संगवारी हो, है कि नहीं। तो एकदम सिंपल से सोच बाय वाला बात है भैया का कि छत्तीसगढ़ में लोहा के उत्खनन कौन करते, लौह अयस्क के उत्पादन कौन करते, तो NMDC करते। बताओ बनी नहीं बनी भैया NMDC के बारे में। तो भारत सरकार के नवरत्न कंपनी है, लौह अयस्क के उत्पादन करते कहा NMDC। हाँ ओखरत पूछते कि जो NMDC संगवारी हो ये पहली बार एक पहली कंपनी एक पहली इकाई कहाँ स्थापित हो, तो ध्यान में रखना है किरंदुल, बैलाडीला किरंदुल में है, कहा बैलाडीला के पास में ही किरंदुल जगह, किरंदुल तहसील है, ध्यान में रखना है। और कहाँ के भैया, तो मैं क्या दंतेवाड़ा के, बहुत फेमस जगह क्या, किरंदुल, याद रखना कौन सा जगह, किरंदुल, है कि नहीं। ये जो किरंदुल है कहाँ है भैया, दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा, ध्यान में रखना, दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में। अब कब, तो 1968 में, कब ध्यान में रखना है, तिथि कई बार पूछते, 1968 में अब पहली इकाई स्थापित हुई आखिर NMDC की, याद रखना का पहली यूनिट, है कि नहीं, पहली यूनिट मतलब पहली इकाई स्थापित हुई कहाँ भाई, तो किरंदुल में, है कि नहीं। का चीज बार, तो लोहा के उत्पादन करे बर, लोहा के उत्खनन करे बर। ये जो NMDC है एक मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान में रखना हैदराबाद में। एक मुख्यालय हेड क्वार्टर की बात करते हैं NMDC के, काकर भाई NMDC के, तो एक हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, हैदराबाद, चार मीनार, है कि नहीं, गया नहीं गया मत नहीं गया भाई। तो जो हैदराबाद है ये का एक हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है। अब एक उप मुख्यालय, ये तो मुख्यालय होगा, अब उप मुख्यालय ध्यान में रखना। तो एक जो उप मुख्यालय संगवारी हो वो कहाँ है, तो यह है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में, ध्यान में रखना कहाँ, बैलाडीला। अब बैलाडीला में 1980 में एक का हुई, तो मैं कह इकाई स्थापित हुई। पहला इकाई जो है किरंदुल दंतेवाड़ा में 1968 में का हुई, तो ध्यान में रखना स्थापित हुई। एक हेड क्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में, उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में। अब यह लौह अयस्क के उत्पादन करते, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन करते, भारत सरकार के एक नवरत्न कंपनी है। अत का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में, NMDC के बारे में समझ आई नहीं, बनी नहीं बनी। तो पहला संस्थान ध्यान में रखना NMDC। अब NMDC के बाद दूसरा संस्थान का ध्यान में रखना है भाई, तो मैं कह NMDC के बाद दूसरा संस्थान ध्यान में रखना है कौन सा, तो मैं कह SECL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, समझ आई नहीं भैया ACCL। अब एक नाम से तुमने बता दू, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोल मने कोयला, तो का खन थे भैया, का चीज के उत्खनन करते यार, कोयला के, ACCL। अब एक बारे में का ध्यान में रखना है, तो ACCL की फुल फॉर्म बता दो, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ध्यान में रखना है। दूसरा एक स्थापना कब हुई भाई ACCL के, तो ध्यान में रखना एक स्थापना जो है 1985 में हुई,
ओखर बाद उत्पादन कब से प्रारंभ करी से हर, तो ऐसे कही तो ध्यान में रखना है ACCL जो है उत्पादन 2 साल बाद 1987 में उत्पादन प्रारंभ करिस, है कि नहीं। अच्छा, ये जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है एकर काम का है, का चीज करते, तो नाम से ध्यान में आ जाए का कोलफील्ड लिमिटेड मतलब छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन करते, का करते संगवारी हो, तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का काम करते, उत्खनन के काम करते। कौन है भाई, ACCL है। ये बात समझ आई इसकी नहीं है, इस बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो आज का फैक्ट ध्यान में रखना है का साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 1985 में बने रही से कई बार एक स्थापना ला पूछते सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कि ACCL की स्थापना कब हुई, 1985, उत्पादन 2 साल बाद 1987 में। का काम करते छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन कोयला उत्पादन के काम करते भैया का ACCL। कब वो पूछते कि एकर मुख्यालय कहाँ है कि नहीं, एकर मुख्यालय। तो हमन भैया जब कॉलेज में रहें और कॉलेज में रहें तो गेंदा खेलन क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलन ना तो बाल है एकर मुख्यालय चल देते रही से, लेकिन हमन अंदर नहीं याद नहीं रही खोजल है नहीं, तो एकर मुख्यालय कहाँ है, साइंस कॉलेज के बगल में। साइंस कॉलेज मतलब बिलासपुर के साइंस कॉलेज के बगल में, ध्यान में रखना है का ACCL। अगर तुम गए हो तो मैं तो गया हूँ भैया, मुख्यालय है कि नहीं, तो ACCL की मुख्यालय कहाँ है भैया, तो याद रखना बिलासपुर में। कहाँ है संगवारी हो, तो मैं कही हूँ बिलासपुर में का ACCL के मुख्यालय। एक उप मुख्यालय कहाँ है, विश्रामपुर में जाके विश्राम करना है, कहाँ, सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जिला के विश्रामपुर में कहा है उप मुख्यालय, काबर सूरजपुर में मनमाड़े कोयला करिए है भैया आदमी वहाँ के, तो ध्यान में रखने का मुख्यालय कहाँ है। देखो बात करते हैं का ACCL है जी, बनी नहीं बनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। एक स्थापना कब हो रही 1985। अच्छा, उत्पादन कब करी 1987 में शुरू करी भाई उत्खनन करेला। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्खनन के काम करते और एक जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है बिलासपुर में है, उप मुख्यालय विश्रामपुर में है। और जो ACCL है यह भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनी है, NMDC नवरत्न कंपनी है। ACCL जो का है तो मैं कहूँ भारत सरकार के और मिनी रत्न कंपनी है ना जी। गाना गाए बरोबर लगा का मैं पढ़ा था तो ध्यान में रखने का, तो मैं कहूँ मिनी रत्न और कंपनी, ऐसे याद रखना है भाई, भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनी है कहा ACCL हा। तो ये तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है। ACCL के बारे में कई बार पूछते भैया, है ना जी, ध्यान में रखना है। अब ACCL के बाद तीसरा संस्थान कौन सा ध्यान में रखना है, मोस्ट बिकट इंपॉर्टेंट का CMDC मतलब C फॉर क्या होता है, C फॉर छत्तीसगढ़। ए मेरा वैसे तो C फॉर होता है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे C फॉर का होता है, ही मेरन C फॉर होते भैया छत्तीसगढ़, ध्यान में रखना है। तो CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ऐसे याद रखना है। ठीक है भाई, ये ला पेपर में बिकट पूछते काला CMDC का पर हमारे छत्तीसगढ़ के भैया, है ना जी, तो ध्यान में रखने का CMDC मतलब हो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ऐसे कहते हिंदी में। और क्या याद रखना है एक बारे में, एक स्थापना कब हो रही से पूछते है कि नहीं, आखिर CMDC। अच्छा बार बार बोलो CMDC याद रही दिमाग में, NMDC ACCL CMDC ऐसे याद रखना है। CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन एक स्थापना कब हो रही से, तो मैं कही हूँ 7 जून कब हो रही संगवारी, 7 जून 2001। बताओ बनी नहीं बनी एक स्थापना। अच्छा एक मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तुम्हें आँखी मूंद के लगा दूँ, मैं जाना था एक मुख्यालय कहाँ होना चाहिए भाई, एक मुख्यालय ला, तो तू मन जहाँ सोचा था उन्हें एक मुख्यालय मतलब रायपुर में है भैया का एक मुख्यालय। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो रायपुर में का एक मुख्यालय हेडक्वार्टर काखर CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। समझ आवा थे कुछ कि ऊपर ऐसे भागत अरे का बोला सर कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे नहीं करना। ठीक है भाई, बात करते हैं नमन CMDC के स्थापना 7 जून 2001, मुख्यालय रायपुर में है। काबर बने हैं, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है भैया का एक उद्देश्य का है, तो ध्यान में रखने संगवारी हो। एक उद्देश्य का है, तो एक उद्देश्य है खनिज के दोहन करना और विकास को बढ़ावा देना। तो मैं कहूँ का खनिजों का दोहन करना, है कि नहीं, तो खनिजों का दोहन करना और विकास को बढ़ावा देना। काला भैया तो विकास को
बढ़ावा देना, है नहीं जी। पंचायत वाले विकास नहीं कहत भैया, ये कहत है डेवलपमेंट के बात करत है, विकास को बढ़ावा देना, है कि नहीं। पंचायत वेब सीरीज देखो नहीं, पंचायत में रखे जी का सहायक सचिव विकास, ओखर विकास नहीं विकास नाम है, ठीक है। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ध्यान में रखने का सीएमडीसी के स्थापना करने का उद्देश्य का है भैया, तो खनिजों का अच्छे से दोहन करना और क्या करना, तो विकास को डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। एक साथ साथ खनिज आधारित अगर कोई उद्योग है तो खर स्थापना में सहायता करना, मध्यस्थता करना। मैं कहते हैं तो खनिज आधारित उद्योगों, खनिज आधारित उद्योगों के स्थापना, ध्यान में रखना काकर, उद्योगों के स्थापना में क्या करना संगवारी, तो मैं कहो मध्यस्थता करना का, तो मध्यस्थता करना काखर काम है, सीएमडीसी काम है। बनी नहीं बनी, ये जो सीएमडीसी है ना, यार 100% 100% राज्य सरकार के उपक्रम में भैया 5 करोड़ रुपए निवेश करके बनाए इसका ला सीएमडीसी ला, मतलब 100% 100% राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के उपक्रम का सीएमडीसी। ध्यान में रखना है ये जो सीएमडीसी ना संगवारी हो, इस सीएमडीसी के तहत 7 परियोजना संचालित है। मोस्ट इंपोर्टेंट का ध्यान में रखना कि मैं कहे 7 परियोजना संचालित है। पेपर में कई बार ही पूछते का कि केठ परियोजना संचालित है, तो मैं कहे 7 परियोजना और संचालित है। पहली 5 रही से अब 7 होगी, ध्यान में रखना परियोजना संचालित है। अच्छा, अभी मैं इंपॉर्टेंट का है कौन कौन से 7 परियोजना संचालित है, मतलब कौन कौन से खनिज के उत्खनन करते सीएमडीसी, ऐसे सवाल पूछते, ठीक है भाई। तो ये 7 परियोजना भारी इंपॉर्टेंट है, एकदम सोच बात ध्यान में रखना कौन कौन सा। तो पहली याद रख लेना का, तो मैं कहूँ टीन, अब आगे में लगा देना का परियोजना। तो पहला टीन परियोजना, मतलब टीन के उत्खनन करते छत्तीसगढ़ सरकार पर, है कि नहीं। ओखर बात का ध्यान में रखना, टीन के बाद कोरंडम, कोरंडम मुख्य खनिज है कि गौण खनिज है, कमेंट करके बता। बहुत बेहतरीन तरीके से तुम मतलब बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, है कि नहीं कोरंडम ला। तो टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, बताओ याद रही नहीं रही भैया। डोलोमाइट परियोजना, कौन सा, डोलोमाइट, ऐसे याद रखना का, डोलोमाइट परियोजना, है कि नहीं जी, याद रही नहीं रही भाई। तीसरा होगी इसका हमार डोलोमाइट परियोजना। ओखर बाद चौथा कौन सा है भैया, टीन होगी, कोरंडम होगी, डोलोमाइट होगी, है ना। ओखर बाद याद रखना का डायमंड, डायमंड परियोजना, है कि नहीं जी, डायमंड परियोजना। और कौन सा याद रखना है, बॉक्साइट परियोजना, बॉक्साइट होगी इसका जी, हाँ बॉक्साइट परियोजना, ठीक है नहीं हो रही, तो ये होगी इसका हमारा बॉक्साइट परियोजना। और ओखर बाद दूठो मोस्ट फेमस है का, एक तो है कोल परियोजना, मतलब कोयला, कोल और परियोजना, ये ध्यान में रखना। और एक बाद याद रखना काला लौह अयस्क परियोजना, क्या लौह परियोजना, बताओ। तो 7 परियोजना संचालित है काखर तहत, सीएमडीसी के तहत, मतलब टीन, कोरंडम, डोलोमाइट और डायमंड, समझ आ रहा है जी। डायमंड के बात होती है मेरा, डायमंड हीरा है, अब बजा रहा सब आभूषण पहने ही आदमी वाला डायमंड थोड़े समझ आए। तो डायमंड, बॉक्साइट, कोलव, लौह परियोजना संचालित है छत्तीसगढ़ में, मतलब सब तमाम प्रकार के खनिज के उत्खनन करते कौन है, सीएमडीसी है, ऐसे कहा थी, समझ भाई जी। तो का याद रखना है, सीएमडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक से ना सीधा सीधे पेपर में सवाल पूछते है कि नहीं, खबर हमारे राज्य सरकार के तेखर से थी। ये जो सीएमडीसी है ना, एक मतलब का हुई छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये बात समझ आई कि नहीं। एक स्थापना कब हो रही है, 7 जून, एकदम सोच बार बिन बुद्धि पर लगा याद रखने का, 7 जून 2001 के स्थापना हो रही सीएमडीसी के। अच्छा गुरुजी ठीक है, एक हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में, काबर बना रही सीएमडीसी ला, तो खनिज के दोहन करना, विकास करना, और खनिज आधारित कोई भी अगर उद्योग स्थापित होते हैं तो बीच में जाकर के मध्यस्थता करना, ये उद्देश्य है आखिर सीएमडीसी के। और क्या याद रखना है, एक तहत 7 परियोजना संचालित है, पहली 5 और पहली जब भाड़ में अभी के संचालित है भैया 7, ये 7 याद रखना है। काबर पेपर में आई पूछी कि निम्न में से कौन सा सीएमडीसी के तहत नहीं आता है, ऐसे कही या सीएमडीसी के तहत आता है। तो ये सातों ला ध्यान में रखना, सीधा सीधा का तो बोले टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, डोलोमाइट परियोजना, डायमंड परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोल परियोजना, लोहा परियोजना, लोहा, समझ आई जी, लोहा। तो ये होगी इसका हमार सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, सोच में ध्यान में रखना। ये होगा तीसरा संस्थान। अब एक बात का पूछते भैया पेपर में, तो एकदम अच्छे से याद रखना। चौथा संस्थान बता था तुम अल्लाह का, ओला के थे CCL, है ना जी, CCL।
जैसे IPL होते वैसे CCL होते। ऐसे थोड़ी कर जी, ये तो का है, तो खनिज आधारित का है भैया, तो संस्थान है, ध्यान में रखना। CCL मतलब छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, एक मतलब का हो जी, तो एक मतलब अरे नाचे लगी से, तो ध्यान में रखना। CCL मतलब छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, बनी नहीं बनी भाई, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। अब ये नाम से स्पष्ट है, CCL छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड मतलब कॉपर तांबा की उत्खनन करत हुई, तांबा खोजत हुई छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो का ध्यान में रखना है CCL, तो सबसे पहले तो स्थापना कि भाई कब हो रही स्थापना है खर काखर CCL के 2018, कब हो रही संगवारी, याद रखना 2018 में बने रही से CCL है, ठीक है भाई। ये जो CCL है ना संगवारी, ये संयुक्त उपक्रम है काखर काखर CMDC, अभी बताया ना CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ध्यान में रखना, भारत सरकार के हिंदुस्तान, देख रहे हो हिंदी अंग्रेजी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है कि नहीं। तो भैया एकदम सोच भाई याद रखना है कि जो CCL है ना, ये 2018 में बने रही से कौन कौन मिलके बना है ला, तो CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भारत सरकार के उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो CMDC और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये दोनों जन मिल करके और संचालित कर रहे थे काला CCL। एक का काम है भैया, तो छत्तीसगढ़ में कॉपर की खोज करना, कहाँ कहाँ मतलब तांबा मिला छत्तीसगढ़ में ओखर खोज करना, है कि नहीं, और उत्पादन करना, उत्खनन करना, ये काम ही काखर CCL के 2018 में बने रही से। आज का फैक्ट ध्यान में रखने काखर बारे में, CCL के बारे में दूठो क्षेत्र एक तहत और काहे आरक्षित है कि नहीं, हिदर बोदर ऐसे कुछ नाम है, ध्यान में रखना। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पर इंपॉर्टेंट है CMDC और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है संयुक्त उपक्रम में दोनों मिलकर बनाए काला CCL और कॉपर के मुख्य रूप से काखर कॉपर के तांबा के और खोजे काम करत, उत्खनन करे काम करत को ना CCL 2018 बने रही से, एला ध्यान में रखने। एक अलावा अब का ध्यान में रखनी भाई, ये तो चौथा संस्थान होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और पांचवा संस्थान का ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, एक से प्रश्न पूछबेच करते है कि नहीं जी, और जब पूछते हैं तो तुम्हें क्या करना है, सोच भाई याद रखना है, बनाना है, ठीक है भाई। कौन सा है भैया, तो पांचवा ध्यान में रखना क्या, जिला खनिज विकास निगम कार्य भारी इंपॉर्टेंट है, कहा कि हमें संगवारी हो, जिला खनिज न्यास का ध्यान में रखना। तो मैं कहूं जिला खनिज संस्थान और न्यास, जिला खनिज संस्थान न्यास, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट, है कि नहीं, अंग्रेजी में का सकते हमें ले ला, डिस्ट्रिक्ट खनिज मने मिनरल, संस्थान मने इंस्टीट्यूट और न्यास मने ट्रस्ट, है कि नहीं जी। तो ऐसे हमें कह सकते हैं DMIT, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो अंग्रेजी जाए भाड़ में, हिंदी नाम ला सोच भाई याद रखने का, जिला खनिज संस्थान न्यास। अब एक हर बारे में चर्चा करते हैं कि हर एक चीज हम DMF, एक शब्द सुने हुए बार बार, DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, मतलब जिला में जो भी खनिज के खदान है वहां से जो भी रॉयल्टी मिला थे वो DMF में जाते, और से तमाम प्रकार के विकास के काम करे जाते। एक हर बारे में भी चर्चा करबो, टेंशन लेने का नहीं, अभी याद रखने का ला, जिला खनिज संस्थान न्यास, है कि नहीं। अब एक हर बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन वाले सीधा पेपर में पूछते, पिछला जो PSC हो मतलब वो में सीधा प्रश्न पूछे रही से जिला खनिज संस्थान न्यास से, ध्यान में रखने है नहीं जी। का याद रखना है जिला खनिज संस्थान न्यास के बारे में, जिला खनिज न्यास के बारे में, सीधा है कि नहीं। तो एक हर स्थापना है कि नहीं, तो ध्यान में रखने का याद रखना भैया, तो मैं कहूं जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम, और नियम, न्यास संस्थान अधिनियम। कोई भी चीज अगर कानून बनाना है तो ओकर बार पहली अधिनियम बनना जरूरी है का जी। तो ये होगी इसका हमारा अधिनियम 2015। तो पहली तो यही याद रखना का जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 के तहत 22 दिसंबर 2015 के अधिसूचित हो रही इसका भैया। तो ये जो हमार जिला खनिज संस्थान न्यास कब, तो मैं कहूँ 22
दिसंबर 2015 को का हो रही से अधिसूचित हो रही से। ऐसने पूछे रही से अधिसूचित कब हुई, ऐसे सवाल पूछे रही से अधिसूचित। ध्यान में रखना है, तो पहले तो यही ध्यान में रखना है कि जिला खनिज न्यास संस्थान या जिला खनिज संस्थान न्यास जो है 22 दिसंबर 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट का है तिथि है, इला याद रखना है। कब? 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित हुई। लेकिन यार अधिसूचित होए से पहले लागू हो गई से, बाद में फिर अधिनियम बनिस, बाद में अधिसूचित होई, लागू पहले कर दे रही से। तो कब लागू हो गई भैया ध्यान में रखना है, यार ना 12 जनवरी, कब के संगवारी हो तो 12 जनवरी 2015 के अब का हो गई से लागू हो गई से। ध्यान में रखना है। तो ये दोनों तिथिला कई बार पेपर में पूछे, लागू कब होइस तो लागू पहले हो गई से, मतलब 12 जनवरी 2015 लागू होइस, और अधिनियम जो है वो अधिसूचित कब होइस तो अधिसूचित हो रही से 22 दिसंबर 2015। सोच बा एकदम याद रखने। ये जो जिला खनिज न्यास संस्थान संगवारी ये छत्तीसगढ़ के सभी केठा जिला है छत्तीसगढ़ में 33, तो सभी 33 जिलों में गठित किया गया है। तो सब के सब 33 और जिला में का है भैया, तो ध्यान में रखना है ये गठित करेंगे, है कि नहीं, बनी नहीं बनी, सभी 33 जिलों में अवगठित किया गया है। ठीक है भाई, गठित करेंगे। अब एक अध्यक्ष कौन रही थे, जिला खनिज न्यास संस्थान के अध्यक्ष कौन रही थे, तो अध्यक्ष जो है पदेन रही थे। पदेन मतलब जो भी कोई अगर पद में रहने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक एक अध्यक्ष बन जाते। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष रही, ये सोचे वाले बातें नहीं है। ओला की दिशन का मन पदेन, जैसे राज्यसभा के और सभापति पदेन रही थे, उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं। वैसे ही याद रखना है कि ये जो जिला खनिज संस्थान न्यास है ओखर अध्यक्ष को रही थे, तो जिला कलेक्टर जो है कौन है अध्यक्ष, तो एक अध्यक्ष को रही थे भैया, ध्यान में रखना है जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला और कलेक्टर। तो जो जिला कलेक्टर महोदय है और पदेन रूप से अवकारी थे भैया, एक अध्यक्ष रही थे, ये बात ध्यान में रखना है। एक सदस्य कौन रही थे, तो जतका ऐसे, ठीक बात है भैया, सदस्य। तो एक सदस्य कौन है, तो जिला के और सांसद महोदय मन, चाहे वो लोकसभा के सांसद रहे चाहे राज्यसभा के सांसद रहे, ध्यान में रखना है। लोकसभा के है कि नहीं, वो जिला के लोकसभा के सांसद या तो फिर राज्यसभा के सांसद। तो जो राज्यसभा के सांसद है ना, वो अपन मन से कोई भी जिला ला चुन सकते और वहाँ के और डीएमएफ के या जिला खनिज न्यास संस्थान के और सदस्य ऑटोमेटिक अपन बन सकते है कि नहीं। तो ये तो चूज कर सकते हैं, ऊपर है राज्यसभा सांसद जो अपन मन से कोई भी जिला चूज कर सकते। लेकिन लोकसभा जो सांसद है वो हर अपन संबंधित जिला के, कौन सा, तो मैं कह संबंधित जिला के और जिला खनिज न्यास संस्थान के सदस्य रही थे। ठीक है भाई, तो ये दोनों का है सदस्य, ध्यान में रखना है। अब क्या ध्यान में रखना है, एक अध्यक्ष कौन है, तो पदेन रूप से एक अध्यक्ष रहे थे जिला कलेक्टर है काखर, तो जिला खनिज न्यास संस्थान के। अब क्या ध्यान में रखना है एक बारे में, जिला खनिज न्यास संस्थान के बारे में। एक जो लाभांश क्षेत्र है, कौन कौन क्षेत्र ला और लाभान्वित करी है, कौन कौन से क्षेत्र में काम करी, तो ला किथे का लाभांश क्षेत्र एला घलो पूछते भैया। तो ध्यान में रखना है जो लाभांश क्षेत्र है वो 8 है, कौन सा, तो लाभांश बनी नहीं बनी भैया, तो याद रखने का लाभांश क्षेत्र मैं कहूँ 8 है। कौन कौन से भैया 8 एक लाभांश क्षेत्र ऐसे कही तो एकदम अच्छे से अवसोद भाई ध्यान में रखना है। कौन कौन से एक 8 लाभांश क्षेत्र, तो पहला ध्यान में रख लेना है का सुपोषण, सुपोषण पर काम करी है, बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है दूसरा, पहला सुपोषण होगी, फिर शिक्षा स्वास्थ्य है कि नहीं जी, शिक्षा है, शिक्षक बाद अब का है तो स्वास्थ्य है, बनी नहीं बनी भाई, सुपोषण शिक्षा स्वास्थ्य कृषि, कैसे जी समझ आते कृषि। ओखर बाद पेयजल है, का है संगवारी हो, तो पेयजल पर भी कार्य करी है, बनी नहीं बनी भाई पेयजल। अब क्या ध्यान में रखना है, पेयजल के बाद जीविकोपार्जन, आजीविका की बात करते है कि नहीं, तो जीविकोपार्जन, ठीक है भाई, जीविकोपार्जन ध्यान में रखना है, जीविकोपार्जन। ओखर बाद वृद्धजन निःशक्तजन, कौन सा धंगवारी, तो वृद्ध जन और निःशक्तजन, तो वृद्धजन और निःशक्तजन मन बर कार्य करी। एक अलावा और काखर बर कार्य करी संगवारी, ध्यान में रखना है ऊर्जा,
आखिर बर तो ध्यान में रखना ऊर्जा है ना जी, ऊर्जा। तो ये जो 8 क्षेत्र है ये हर का एक हर लाभांश क्षेत्र है, ये 8 क्षेत्र पर कार्य करी कौन हा तो मैं कह जिला खनिज विकास संस्थान जो है जिला खनिज और संस्थान निगम जो है वो काखर पर काम करी सुपोषण शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पेयजल आजीविका पारजोन या आजीविका कह सकत हन वृद्ध जन निशक्त जन और ऊर्जा पर है कि नहीं। तो ये तमाम जो 8 क्षेत्र है एकर लाभांश क्षेत्र है एकर पर कार्य करी। एकर अलावा हमने एक शब्द सुने हो का DMF, कौन सा शब्द संगवारी हो तो मैं कहे हो DMF मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। एक आखिर अंतर्गत आते जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत आते का DMF। ये DMF का करते भैया तो DMF जो है वो जिला में कोई भी अगर खनिज क्षेत्र है वहां से जो रॉयल्टी प्राप्त होते वो हर ओला किथन का मान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है एक जो 30% और जो राशि है ओला का चीज में तो क्षेत्र के विकास में खर्च करे जाए और वो जो DMF है ओमा के 10% राशि का खर्च उस खदान के विकास के लिए किया जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं ध्यान में रखने का तो मैं 30% और राशि के उपयोग जो DMF के राशि है वो 30% राशि के उपयोग वो क्षेत्र के जिन क्षेत्र के खदान है वो क्षेत्र के विकास बर का चीज बर तो ध्यान में रखना है विकास बर खर्च करे जाही और ओखर 10% और राशि के खर्चा 10% ध्यान में रखना है राशि। तो जो 10% राशि है ओला खदान जो खदान है ना पर्टिकुलर वो खदान के विकास बर खर्च करे जाही। समझ में इसकी जी व्यय करे जाही खर्च करे जाही। समझ आई इसकी नहीं है कि नहीं। आई DMF में अच्छा कार्य करे बर अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि छत्तीसगढ़ सरकार ला का भैया तो पुरस्कार प्राप्त हुए ध्यान में रखना केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में है कि नहीं। तो ये जो तमाम फैक्ट है ना DMF और छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास से रिलेटेड न्यास से संबंधित इला अपन ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक बात है भाई, बताओ ध्यान में रही निरी संगवारी हो तो अत का फैक्ट याद रखना है आखिर बारे में जिला खनिज संस्थान न्यास। ये जो जिला खनिज संस्थान न्यास है ये मार्च 2018 तक के और 56 ग्राम ला आदर्श ग्राम घोषित करेगे है ये ठोकाव ला तो मैं 2018 तक अभी नया डेटा नहीं आया भाई है नहीं जी। तो मार्च 2018 तक के कतेक तो मैं 56 ग्राम ला का करेगे है आदर्श ग्राम घोषित करेगे है। तो ये तमाम फैक्टर ध्यान में रखना। ठीक है, फिर से रिवाइज करवाता हूं याद रखना। जिला खनिज संस्थान न्यास है कि नहीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के बात कर रहे थे। ये जो जिला खनिज संस्थान न्यास है यार 2015 में अवकाश भैया अधिसूचित हुई। तो डेट इंपॉर्टेंट है 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित हुई। ये ध्यान में रखना है उससे पहले लागू हो रही है 12 जनवरी 2015 को लागू हो गई है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिला में अवेला गठित करेंगे एक अध्यक्ष पदेन रूप से रही थे जिला कलेक्टर सदस्य लोक संबंधित जिला के लोकसभा और सांसद और राज्यसभा के जो सांसद है वो अपन मन से कोई भी जिला ला चूज कर सकते। एक लाभांश क्षेत्र 8 बताया सुपोषण शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पेयजल जीविकोपार्जन निशक्त जन वृद्ध जन और ऊर्जा ऐसे ध्यान में रखना है। एक बाद DMF एक अंतर्गत आता है। DMF की जो राशि है वो राशि के 30% राशि ला वो क्षेत्र के विकास पर डेवलपमेंट में खर्च करे जाते और DMF के 10% राशि ला वो खदान के विकास जिन खदान से हम DMF प्राप्त होते धन राशि प्राप्त होते वो खदान में 10% राशि ला खर्च करे जाए वो खदान के विकास पर। ऐसे ध्यान में रखना है तमाम फैक्ट का आखिर बारे में जिला खनिज संस्थान न्यास के संदर्भ में न्यास के बारे में। तो खनिज से संबंधित मिनरल से संबंधित जितना भी संस्थान है चाहे वो CMDC हो चाहे वो NMDC हो चाहे वो आपका ACCL हो है कि नहीं चाहे वो CCL हो और चाहे वो जिला खनिज संस्थान न्यास हो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है तो आपको बिना बुद्धि लगाए सोच बाय याद रखना है। ठीक है संगवारी बनी नहीं बनी। अब कल से हम देखो कहा पर्टिकुलर एक खनिज और तमाम जो क्षेत्र है कौन से खनिज कहाँ से मिलते। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।